हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम है यूज़ ऑफ मे ऑब्लिक माइट इन ट्रांसलेशन। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली ट्रांसलेशन पे बेस्ड है कि हमारे सामने अगर कोई हिंदी में सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस में अगर हमारे सामने मे और माइट का यूज़ करना हो तो हम कब मे का यूज़ करते हैं और कब माइट का यूज़ करते हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही हम मे और माइट के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं और किन किन कंडीशन में इनका यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल से बात करेंगे आज। तो बस रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो देखिए, मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख रखा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मली जो हम मे और माइट को जिस नाम से जानते हैं और कब इसका यूज़ करते हैं उसकी ज़रा बात कर लें। तो लिखा है अंग्रेजी अनुवाद करते समय, यानी कि जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो किसी संभावना पॉसिबिलिटी को प्रकट करने के लिए या अनुमति मीन्स परमिशन देना हो या फिर मांगना हो उसके लिए, या फिर विश यानी जो इच्छा प्रकट करते हैं, हम इच्छा प्रकट करने के लिए मे तथा इसकी पास्ट फॉर्म माइट का यूज़ करते हैं। देखिए, मे की जो पास्ट फॉर्म होती है वो माइट होती है। ओके, तो मे तथा इसकी पास्ट टाइम माइट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, हमने बात की संभावना की, हमने बात की परमिशन यानी अनुमति की, फिर हमने बात की इच्छा की। देखिए, जो मे और जो माइट का यूज होता है वो संभावना के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो हम संभावना की बात ज़रा बाद में करेंगे, पहले ज़रा हम इच्छा की बात कर लें और अनुमति की बात कर लें। साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे उद्देश्य क्या है, नम्रता क्या है और संदेह क्या है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि संभावना और संदेह में क्या अंतर होता है। ठीक है, सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे करके। पहले आइए हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। जैसे लिखा हो आपके सामने सेंटेंस, हिंदी में सेंटेंस लिखा हो कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो ये आप अनुमति मांग रहे हैं। तो अनुमति मांगने के लिए मैंने बताया मे का यूज़ करते हैं, मे आई गो आउट। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। अब आप अपनी अपनी कक्षाओं में जा सकते हैं, ये अनुमति देना हुआ। तो अनुमति देना है तो ये हो गया यू मे गो टू योर रिस्पेक्टिव क्लासेस नाउ। ठीक है, रिस्पेक्टिव मीन्स अपनी अपनी जो कक्षाएं हैं आप उसमें जा सकते हैं। तो यू मे गो टू योर रिस्पेक्टिव क्लासेस नाउ। तो ये तो हो गई अनुमति देना और अनुमति लेने की बात। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनुमति देने के लिए तथा अनुमति लेने के लिए हम मे या माइट का यूज़ करते हैं। तो अब आइए देखते हैं थर्ड सेंटेंस को। थर्ड सेंटेंस लिखा है ईश्वर करे तुम 100 वर्ष तक जियो। ये आपकी क्या हो गई, इच्छा हो गई। किसी को आशीर्वाद देना या किसी को अभिशाप देना वो इच्छा के अंतर्गत आता है, यानी किसी को आप आशीर्वाद देते हैं तो इच्छा है, अभिशाप देते हैं तो भी इच्छा है। तो इसके लिए भी हम विश का मे का यूज़ करते हैं। जैसे लिखा है ईश्वर करे तुम 100 वर्ष तक जियो, तो मे यू लिव फॉर 100 ईयर्स, ये सेंटेंस बन गया। और फोर्थ सेंटेंस है भगवान तुम्हें नरक में भेजे, तो मे यू गो टू हेल हो गया। तो आपने इन चारों सेंटेंस से क्या सीखा कि इच्छा प्रकट करना हो या अनुमति देना हो या अनुमति लेना हो, उसके लिए हम मे या माइट का यूज़ करते हैं। ये सारे सेंटेंस चूँकि प्रेजेंट में थे इसलिए हमने मे का यूज़ किया। अगर ये सेंटेंस पास्ट में हो जाएंगे तो हम उनका यूज़ माइट की तरह पास्ट टेंस में करेंगे। हालांकि ये सेंटेंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, माइट का यूज़ इसमें बहुत कम मिलता है। देखिए फिफ्थ सेंटेंस देखिए, वह तेज दौड़ा ताकि चोर को पकड़ सके। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है, उद्देश्य दिख रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर उद्देश्य दिखे, अगर सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्या दिखे, उद्देश्य दिखे किसी का। अब बताइए, वह तेज दौड़ा, क्या उद्देश्य था, चोर को पकड़ना। दूसरा सेंटेंस देखिए अगला, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास हो सके। भाई कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है, पास हो जाना। तो उद्देश्य को प्रकट करने के लिए जो कंजंक्शन यूज करते हैं वो हम सो दैट करते हैं, और सो दैट के बाद माइट या फिर मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि माइट जो है मे का पास्ट फॉर्म होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में देखिए, वह तेज दौड़ा ताकि वह चोर को पकड़ सके, ये पास्ट की बात है। वह तेज दौड़ा था क्योंकि उस चोर को पकड़ना था। तो ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द थीफ।
तो माइट का यूज हुआ क्योंकि बीती हुई बात थी। और इस सेंटेंस में देखिए कि वह कठिन परिश्रम करता है, इस समय करता है ताकि वह पास हो जाए, तो ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। तो ये तो है अनुमति देना, अनुमति लेना, इच्छा प्रकट करना और उद्देश्य की बात। अब जो हमें मे और माइट के यूज सीखना है वो संभावना, नम्रता और संदेह को बेस बना करके सीखना है, क्योंकि यहीं पर मे और माइट में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आइए अब हम संभावना की बात करेंगे और संदेह की बात करेंगे कि संभावना और संदेह में क्या अंतर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं कि मे और माइट के यूज संभावना को प्रकट करने के लिए कब करते हैं। साथ ही साथ हमको ये देखना है कि संभावना और संदेह में क्या अंतर होता है। और जो एक चीज़ मैंने बताया था कि नम्रता, तो नम्रता की भी बात यहीं पर कर लेते हैं कि नम्रता को प्रकट करने के लिए हम मे और माइट का यूज़ कब करते हैं। तो देखिए मैं बता दूं कि संभावना को प्रकट करने के लिए मे और माइट दोनों का यूज़ करते हैं। अब जब मे और माइट दोनों का यूज़ करते हैं तो आपको ये थोड़ा सा लगा होगा कि कहाँ मे और कहाँ माइट। तो देखिए मे का यूज़ जो होता है वो अधिक संभावना में होता है, जबकि माइट का यूज़ जो होता है वो कम संभावना के लिए होता है। संदेह जो होता है वो हमेशा माइट को बताता है, और नम्रता जो होता है वो मे और माइट दोनों को प्रकट करता है। यानी कि नम्रता प्रकट करने के लिए हम मे और माइट दोनों का यूज़ करते हैं। तो देखिए मे का यूज़ कब करते हैं, माइट का यूज़ कब करते हैं, नम्रता में, क्योंकि नम्रता भी क्या होता है, कम और ज़्यादा। तो ज़्यादा नम्रता के लिए माइट और कम नम्रता के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आइए इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं कि ये हमारे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस लिखा है कि आज वर्षा हो सकती है, तो इसको बनाएंगे इट मे रेन टुडे, या हम ये बनाएंगे इट माइट रेन टुडे। देखिए ये दोनों सेंटेंस सही हैं, बस ये बता रहा है कि मे से बता रहा है कि संभावना क्या है, अधिक है, और यहाँ पर संभावना क्या है, कम है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि सर मे बी का यूज़ हम कब करेंगे सेंटेंस में। तो अच्छा याद आया मुझे कि मे बी का यूज़ कब करते हैं वो भी समझ लीजिए। ये जो सेंटेंस लिखा था कि आज वर्षा हो सकती है, ये फ्यूचर की संभावना है, होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हो कि शायद वे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए क्या वे हमारा इंतज़ार, शायद वे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या है, ये भी एक संभावना ही है कि शायद वे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए एक संभावना को प्रकट कर रहा है। तो और ये जो सेंटेंस हो रहा है, ये जो वर्क हो रहा है, ये वर्तमान में हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट में हो रहा है। इस समय प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है कि इस समय वे इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं दे मे बी वेटिंग फॉर अस। हमारा यानी कि ज़्यादा हम लोग हैं और वे लोग भी क्या है, ज़्यादा हैं। तो दे मे बी वेटिंग फॉर अस, तो यहाँ पर तो हम मे बी का यूज़ करते हैं, और इन कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ मे और माइट का यूज़ करते हैं। अभी आपको अधिक और कम वाला जो संभावना है समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आने वाले समय में अगर आप अपने किसी वर्क से दिल्ली या फिर अमेरिका या फिर लंदन कहीं भी जा रहे हैं, और आपका जाना बिल्कुल संभावना जाना बिल्कुल क्लियर है आने वाले समय में, तो हम यही लिखेंगे कि आई मे गो टू लंदन फॉर माई बिजनेस इन सम डेज, कुछ दिनों में। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि वहाँ पर संभावना अधिक है तो आपने मे का यूज़ किया। वही अगर संभावना नहीं है, आपकी कम है, संभावना कम है कि कभी जाया जाएगा दिल्ली यार घूमने घामने या बिजनेस के पर्पज़ से, तो ऐसे कंडीशन में हम यूज़ करेंगे आई माइट गो टू दिल्ली फॉर माई बिजनेस इन फ्यूचर, कभी भी भविष्य में जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन मे और माइट का यूज़ कर लेते हैं। तो आपको इतना ही समझना है कि अधिक संभावना है तो वहाँ पर मे का यूज़ कर लेना है, और संभावना अगर कम है तो वहाँ पर माइट का यूज़ कर लेना है। अब इसके बाद हम जरा बात कर लें संदेह की। तो
तो देखिए संदेह के लिए माइट यूज करते हैं। तो संभावना और संदेह में क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसको मैं बताऊंगा आज आपको। देखिए यहाँ पर है आज वर्षा हो सकती है और हमने सेंटेंस लिख दिया कि आज मौसम साफ है किंतु बारिश हो सकती है। अब आपको बताइए कि ये सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है, संभावना है कि संदेह है। अब आप सोच रहे हैं कि ये संभावना संदेह क्या अलग अलग चीज़ है। देखा जाए तो अलग है, अगर ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो वो एक ही है। देखिए कैसे, मौसम साफ है, हम घर से बाहर निकले देखें मौसम बिल्कुल साफ है, मौसम साफ है, लेकिन यार संदेह है कि कहीं बारिश ना हो जाए। ये संदेह है, संभावना नहीं है, ये संदेह है। तो हम ये कह सकते हैं कि संभावना अगर कम है तो वो संदेह का रूप ले लेता है, इसीलिए हम यहाँ माइट यूज करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये संदेह को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको बनाएंगे इट माइट रेन टुडे इवन दाउ द वेदर इज क्लियर। ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा, इट माइट रेन टुडे इवन दाउ द वेदर इज क्लियर। तो यहाँ पर हम माइट का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, ये संदेह। तो आप ध्यान रखिएगा, संदेह को प्रकट करने के लिए हमेशा हम किसे यूज करते हैं, माइट का। तो हम ये भी कह सकते हैं कि माइट जो होता है वो कम संभावना को रिप्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल सही है। तो ये हो गया संभावना और संदेह में अंतर, कब में कब माइट का यूज। अब जरा हम नम्रता को देखते हैं कि नम्रता में हम कब में और कब माइट। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि नम्रता में क्या होता है, बस जस्ट इसके उल्टा होता है। कम नम्रता के लिए हम में का यूज करते हैं और नम्रता अगर अधिक है तो वहाँ पर हम माइट का यूज करते हैं। आइए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए अब इस सेंटेंस में जैसे लिखा है कि क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। देखिए इसको दो तरीके से हम बोल सकते हैं, एक पोलाइटली रिक्वेस्ट, एक ओनली रिक्वेस्ट। तो जो पोलाइटली रिक्वेस्ट होता है वो बताता है माइट को, और जो कम रिक्वेस्ट होता है, जो केवल रिक्वेस्ट होता है, वो बताता है मे को। तो इसको हम दो भी तरीके से बना सकते हैं, माइट या फिर मे। अगर आप माइट लगा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत नम्रता से बोल रहे हैं, इसलिए माइट का यूज़ कर रहे हैं, और नम्रता में थोड़ा सा कमी है इसलिए आप मे का यूज़ कर रहे हैं। तो माइट आई बोरो योर पेन, और यहाँ पर मे आई बोरो योर पेन। देखिए तो यहाँ पर माइट के यूज़ करने से हो गया अधिक नम्रता, और यहाँ पर मे के यूज़ करने से हो गया कम नम्रता। तो कैसा लगा आपको मे और माइट का यूज़। अगर स्टूडेंट्स आपकी कन्फ्यूजन डाउट जितने भी थे अगर क्लियर हो गए हैं, बिल्कुल दूर हो गए हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मे और माइट के यूज़ ट्रांसलेशन में कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया है। आपके सामने कभी भी इस तरीके का ट्रांसलेशन आ जाए जिसमें मे और माइट का यूज़ करना हो, मे बी का यूज़ करना हो, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है लाइक करें, अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।